स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज की वीडियो में सुनिए श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 26वां श्रावणी अमावस्या व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या को जो कुछ किया जाता है वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। पूर्व काल में मैंने अनेक बार रमणीय वृषभ पर बैठकर महाबली, बलशाली और दुष्ट राक्षसों से युद्ध करना पड़ा है। इस वृषभ ने सदैव ही मेरा साथ दिया है, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। युद्ध में राक्षसों ने इस वृषभ को बहुत शारीरिक क्षति पहुंचाई है, तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने अंधक राक्षस का वध किया तो मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने अपनी नंदी वृषभ से कहा, हे नंदी, तू मुझसे वरदान ले, तेरे सभी घाव स्वस्थ हो और तू महाबली बन जा। तू पहले से भी अधिक रूपवान हो जा, वीर्यवान व बलशाली हो जा। जो वर तू मांगेगा वह मैं अवश्य दूंगा। नंदी बोला, हे देवाधिदेव, हे महादेव, आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। आप केवल मुझ पर दयावान रहें, सभी कुछ तो मुझे प्राप्त है। तब भी मैं आपसे संसार के कल्याणार्थ निवेदन करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज मेरा कामधेनु रूप में जन्म हो। आप इस अमावस्या को वरदान दे जो इच्छादायक हो। जो भक्ति व श्रद्धा से गौ तथा बैल की पूजा करे, गेरू तथा अन्य धातुओं से बैल का शरीर शोभित करे, उसको सिंगों पर रजत पत्र लगवाए तथा उनके रेशम के गुच्छों से आच्छादित कर पीठ को रंग बिरंगे परिधानों से ढके और उसके गले में मधुर ध्वनि वाली घंटी बांधकर 8वें पहर में गांव से बाहर ले जाकर सायंकाल को वापस गांव में ले आए। यदि कोई खली, बिनौले आदि गौ बैलों के खाने को देगा, उसके यहाँ पशुधन वृद्धि होगी। जिसके घर में गौ बैल का सम्मान नहीं होता वह शमशान तुल्य है। गौरस बनाने के लिए पंचामृत व पंचगव्य आवश्यक होता है। जो घर गौमूत्र से पवित्र नहीं होता उसमें रेंगने वाले जीवों का वास रहता है। प्रभु, हे देवादिदेव, भोजन का रस गौरस से है मिलता है। अतः हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी वरदान दे। फलतः शिव ने नंदी पर प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे सुव्रत, हे नंदी, तुमने जो कुछ भी मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। अब प्रभु बोले, हे नंदी, आज के दिन जो भी वृषभ केवल भूसा ग्रहण करता है और पानी पीता है वह पोला कहलाता है। इस दिन व्रती को अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ महोत्सव मनाना चाहिए। हे नंदी, मैंने तुम्हारे सब वरदान पूरे किए। आज का दिन पोला नाम से प्रसिद्ध होगा। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला बैलों का महोत्सव आज के दिन ही मनाना चाहिए। हे वत्स, अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटनी विधि बतलाता हूँ। श्रावण मास में अमावस्या के दिन प्रातः ही स्नानादि कृत्यों से निवृत्त हो स्वयं को कुशा से पवित्र कर ले। तब यह विचार करें कि प्रभु ब्रह्मा जी द्वारा यह प्राकृतिक उत्पत्ति, जो कि कोश, काश, भव, दूर्वा, खश, कुंदरू, गेहूं, चावल, मुंज और घास है, मेरे समस्त दोषों को दूर कर देगा। स्वस्तिकारक बोलकर उत्तर दिशा के मध्य में ईशान कोण की ओर मुंह करके हूं घट का उच्चारण कर कुशा को एक बार समूल उखाड़ ले। जो कुशा उग्र भाग में हरे हो और जड़वान हो, उन्हें जपादि शुभ कार्यों में प्रयोग किया करे। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पत्ते वाले कुशा सर्वोत्तम है। जिन कुशों के बीच में पत्र न हो, ऐसा कुशा पत्र के साथ ग्रहण करे। ब्राह्मण को 4 कुशा, क्षत्रिय को 3 कुशा दिए जाने चाहिए, अथवा सभी के लिए 2 का प्रयोग शुभायमान होता है। उत्पन्न काज हेतु, वर्णों हेतु 2 का प्रयोग पवित्र होता है। ब्रह्मा 50, विष्टर 25 का होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ में ही रखे। तब अग्नि कारण विकिट तथा पाद्य की पूर्ति के बाद पवित्रा का छोड़ समस्त देव और पितृ कार्य दर्भ के अधीन है। अमावस्या वाले दिन इन सभी को ग्रहण कर ले, ये कभी भी बासी नहीं होते। इस पाठ के श्रवण से क्या फल मिलता है? इस 26वें अध्याय के पाठ श्रवण से पशुधन की वृद्धि होती है। इसी के साथ श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 26वां श्रावणी अमावस्या व्रत की कथा समाप्त हुई। अगली कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
जाने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। श्रावण महात्म्य की पूरी 30 कहानी श्रावण महात्म्य प्लेलिस्ट में संग्रहित की हुई है। उससे सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।